शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सबसे बड़ी बात देखिए, जबकि शीतकालीन सत्र होता है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे विधेयक होते हैं जो पास होने होते हैं, जनता के हित के मुद्दे होते हैं। लेकिन बिहार में जो मातम पसरा हुआ है, आपको बता दें कि लगातार हंगामा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बयानबाजी हो रही है, वो अपने आप में एक सवाल उठ रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन बयान देने के लिए हर कोई तैयार है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही रजनीश भी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सवाल ये उठता है कि बयान जो आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आप ऐसे वक्त में आंकड़े गिना रहे हैं, आप ऐसे वक्त में ये बता रहे हैं कि ठीक है, शराब जहर है तो पियोगे मरोगे। सवाल ये उठता है, 53 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत का नरसंहार चल रहा है बिहार में, और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। तो आखिर आपने ये पद क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ समीक्षा होती रहती है, समाधान दिखाई नहीं देता। देखिए, केवल समीक्षा होती रहती है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बस कानून जो है उसमें कहा जाता है थोड़ी से इधर उधर करने के लिए, लेकिन मामला यह है कि मौत हो रही है, जहरीली शराब से मौत हो रही है। और उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तमाम नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पलड़ा झाड़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ 2 लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी के विधायक जो हैं संजय सरावगी जी है, वो जो हैं अभी जो है कल खुद वो थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक जो है प्रतिमा कुमारी हैं। हम दोनों से बात करेंगे, दोनों हमारे साथ हैं। पहले हम विपक्ष के पास जाते हैं, फिर सत्ता पक्ष के पास आते हैं। संजय जी, कल गए हुए थे वहाँ पर, आप लोग एक एक घर गए जहाँ मृतक लोग थे, उनके परिजन थे, उनसे मुलाकात किए, क्या स्थिति थी? हृदय विदारक दृश्य था। यहाँ खड़ा होकर उस दृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती। चित्कार रहे थे गरीब, हाहाकार मचा हुआ था। 1.5 साल का बच्चा उत्तरी पहना हुआ था। दर्जनों ऐसे घरों में हम लोग गए जिसको प्रशासन ने भय से, डरा के, धमका के, बिना पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार करा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में मौत हुई है, और प्रशासन और थाने के सहयोग से शराब गायब है थाने से जो सीज हुई थी। और जो हालत है, सरकार को अविलंब मुआवजा देनी चाहिए। जो गरीब मरे हैं, एक एक घर के 4-4 लोग मर गए, उनको पुनर्वास की योजना सरकार को बनानी चाहिए। ऐसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। वही तो, ऐसी संवेदन शून्य सरकार, ऐसे संवेदनहीन बातें नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। वहाँ गरीब चित्कार हो रहा है और सदन में मुख्यमंत्री अट्टहास लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ऐसा नहीं, गरीब की चित्कार अगर पड़ती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर सरकार की मंशा सही है तो आज भी नियम 98 के तहत मैंने बिहार विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव दिया कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही है। सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? हम यहीं पर रोकेंगे, फिर क्यों नहीं बहस करा रही है? अब हम सत्ता पक्ष से बात कर लेते हैं, आप यहीं पर रुकें। जिस तरह से विपक्ष का बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, पहले तो जो जहरीली शराब पी कर के जितने भी लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप आज आरोप लगा रहे हैं, कल आप सत्ता में थे, 3 महीने हुए मात्र, उसके बाद आपकी संवेदना जग गई। और जब पहले लोग मर रहे थे तो आप संवेदनशील, आप भी उसी जगह पे बैठ के हम तरह तरह के संस्कृत में बयानबाजी करते थे, जो कि बहुत लोग को समझ में भी नहीं आता था। तो ऐसे नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं होगी। आप सत्ता में बैठते हैं तो ऑल इज वेल, और सत्ता से बाहर आते हैं तो फिर आप बयानबाजी करते हैं। आपको एकदम से एक आपका जो नज़रिया होना चाहिए बिहार की जनता के लिए, वो क्लियर नजरिया होना चाहिए कि उनके हित में क्या होना चाहिए। आप सत्ता में है तो, और विपक्ष में है तो। सत्ता में है तो, विपक्ष में है तो। रोशन जी, रुपेंद्र, लेकिन एक सवाल पूछिए, सत्ता में तो अभी फिलहाल वो हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? रुपेंद्र, ये सवाल पूछें आप जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है और उप मुख्यमंत्री जी का। देखिए, सत्ता में आप लोग हैं, आप लोग सत्ता में हैं, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे लोग मरते रहें? देखिए, पूरी कार्रवाई और सुनवाई होगी, जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के लोग शराब का कारोबार करवा रहे थे बिहार में, और आपने देखा है कि बीजेपी के मंत्री थे, उनके स्कूल कैंपस में शराब मिला है। तो कोई लोग अगर गलत करेगा वो बचेगा नहीं। बिहार में सुशासन का राज है। कल तक 4 महीना पहले जब ये लोग थे, सत्ता का मलाई चाप रहे थे तो बहुत अच्छा था बिहार।
उस समय अगर कोई घटना होता था हम लोग आवाज उठाते थे तो ये लोग कहते थे कि बहुत ये लोग गड़बड़ कर रहे वाले लोग हैं। उस समय इन लोग को अच्छा लग रहा था, आज इन लोग के पेट में दर्द हो गया सत्ता से हटते। आप बोल रहे हैं बीजेपी के लोग शराब बेचवा रहे हैं ना? बिल्कुल बेचवा रहे हैं। आप यहीं पर रुकेंगे? आप लोग शराब बेचवा रहे हैं? मैं तो चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग है, जांच इनके पास, आईडी इनके पास जांच तो इन्हीं को कराना है, क्यों नहीं जांच कराते हैं? और बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होती तो सैकड़ों की संख्या में मौत नहीं होती। इसी छपड़े में, छपरा जिले में ही पिछले दिनों जहरीली शराब से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। सरकार अट्टहास लगा रही थी, सरकार केवल इतना ही करी थी जांच कराएंगे। अगर उस समय सही से जांच होती, कार्रवाई होती, तो आज सैकड़ों की संख्या में जो गरीब मरा है, जो गरीब प्रताड़ित हुआ है, जो शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्या कारण है? गरीब जो है मर रहा है और माफिया ट्रक का ट्रक शराब उतार रहा है, 10,000 लीटर शराब। कौन है, बीजेपी है या आरजेडी? एक मिनट, नीतीश कुमार के इसके सबसे ज्यादा जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। 10,000 लीटर रोज शराब पकड़ी जा रही है बिहार में। इसका मतलब लाखों लीटर शराब रोज उतर रही है। क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं पकड़ रही है? क्यों नहीं माफियाओं को पकड़ रही है? आपका सवाल का जवाब लेंगे। माफिया नीतीश कुमार है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। माफिया कौन है सब लोग जानते हैं। सवाल यही उठ रहा है रुपेंद्र, था। वो बीजेपी को माफिया कहेंगे, कोई आरजेडी को माफिया कहेगा, लेकिन मुझे अभी तक ये जवाब नहीं मिल पाया रुपेंद्र। और आप पूछिएगा कि 53 लोगों की मौत हो चुकी है और भी मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जरा ये बता दें। जो भी राजनीतिक दल है, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, रुपेंद्र उनसे जरा अपडेट लेते हैं। रजनीश, सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बयानबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, जिम्मेदारी लेने को अब भी कोई तैयार नहीं। आप वहां मौजूद हैं, जरा बताइए कि इतना होने के बाद भी कल शराब का सेवन किया गया था। बिल्कुल, इतना होने के बाद भी शराब का सेवन किया गया, बीती रात भी किया गया। उसका नतीजा यहाँ पे लोग पहुंचे, उन्होंने और उनके घर वाले खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। और साथ ही साथ मिल रहा है ये भी बता रहे हैं। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कल मिल रहा था, शराब उन्होंने सेवन किया और जब धुंधली नजर हुई है तो मजबूरन यहाँ पे पहुंचे हैं। अखिलेश ठाकुर उनका नाम है और रेफर किया गया यहाँ से। एक और बात जानना चाहेंगे, आप सुबह से ही मौजूद हैं, लगातार आप लाइव दे रहे हैं ग्राउंड। ये बताइए, प्रशासन की टीम आपको दिखाई दे रही है, चौकसी बढ़ती जा रही है, क्या ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि सवाल उठता है कि अगर प्रशासन का खौफ रहता है, अगर ऐसे रहता तो क्या आपको लगता है कि शराब का सेवन किया जाता फिर से? देखिए, प्रशासन जो है अगर चाहे, उनको पता है कि कहाँ पे क्या है नहीं है। प्रशासन के जानकारी और संज्ञान में हर कुछ होता है। चूंकि जब एक सामान्य व्यक्ति को पता है कि कहाँ पे क्या है, तो फिर जिसके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है, जिनका कर्तव्य बनता है, जिनको दायित्व सौंपा गया है, हाँ। उन्हें इस बात से बेखबर हो, वो ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं है और ये सही नहीं है। तो अब ऐसे में ऊपरी झापड़ी बातें होती हैं, लेकिन सवाल है हर कोई लिपापोती कर रहा है। बड़ा सवाल यही है रुपेंद्र का रुख करते। रुपेंद्र, आप वहां मौजूद हैं जहां से कहते हैं ना कि इन जनता, जो कि मैं कह सकती हूँ बेचारे बस वोट बैंक की बात कही जा सकती है, क्योंकि वही की जनता कह रही है हमें तो बस वोट के लिए याद किया जाता है। क्या अगर शराबबंदी की बात करें, एक मुद्दा बन चुका है वोट के लिए, आप देख रहे हैं वो उस पर आरोप लगाए, उस पर आरोप लगा रहा है। आप रुपेंद्र जरा वहां बताएं कि अभी वहां पर लोग शराब पी रहे, कल रात को भी शराब का सेवन किया गया। एकदम सबके सवालों का जवाब प्रत्येक पार्टियों के जो विधायक है उनसे लेंगे। 53 लोगों की मौत हो गई है, जिम्मेदार कौन? राजद जदयू है, क्योंकि गोपालगंज में इन्होंने शराब फैक्ट्री वाले को राजद ने टिकट दिया और मुजफ्फरपुर में शराब पीते हुए जो प्रत्याशी थे उनको इन लोगों ने टिकट दिया। और जिस तरह सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहे हैं, गरीब मर रहा है जहरीली शराब से और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कल छपरा जाकर, थाने में जो स्पिरिट था, शराब था, वो गायब था, खाली कंटर खाली थे। शराब जो है थाने से मोबाइल पर नंबर दिया हुआ था कि किसी को शराब चाहिए तो इस नंबर पर गरीब दिखा रहे थे, गरीब जहरीली शराब से मौत हो रहा था। अगर इन लोग की मानसिकता सही थी, शराब के फैक्ट्री वाले को इन लोगों ने गोपालगंज में आरजेडी ने टिकट दिया, मुजफ्फरपुर में
शराब पीते हुए जिनका वायरल हुआ, उसके बाद इन लोगों ने टिकट की घोषणा की। कथनी और करनी में इन लोगों का अंतर है और गरीब जनता यह जान रही है, इनको बकसने वाली नहीं है। एकदम बकसने वाली नहीं है और सवाल का ये जवाब जो है हम लेंगे और आरजेडी से जरूर लेंगे। एक चीज बताइए, ये बोले हैं कि आरजेडी वाले जो है शराब माफिया को टिकट देते हैं, जेडीयू और आरजेडी शराबी। अब भाजपा के जो मंत्री थे बिहार सरकार में, उनके घर में शराब पकड़ाया था तो कार्रवाई हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कोई भी बचने वाला नहीं है, चाहे कोई भी होगा, जिस पार्टी से बिलोंग करेगा उस पर कार्रवाई होगी। 53 लोगों का मौत का जिम्मेदार कौन होगा? सरकार आपकी है। ये सब यूपी से शराब भेजवा रहा है जोगी बाबा जो है, और जहां जहां मोहन भागवत और अमित शाह जाते हैं वहीं वहीं जहरीली शराब का कांड हो रहा है। समझ जाइए कि कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। भाजपा के लोग सचेत हो जाएं, जो लोग भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। तो साफ तौर पर आरजेडी का कहना है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी जो है आरजेडी पर आरोप लगा रही है। ये कहा जा रहा है सरकार के विधायक के तरफ से, जो आपको सत्ताधारी पार्टियां हैं जो सरकार में शामिल हैं, कि एक एक पर कार्रवाई होगा। अगर एक एक पर कार्रवाई होता तो आज 53 लोगों की जान नहीं जाती। अगर एक एक पर कार्रवाई होता तो हमेशा जो है जिस तरह से जहरीली शराब का कांड हो रहा है बिहार में, लोग जो है मौत के काल में चले जा रहे हैं, घर सूने पड़ जा रहे हैं। वो माँ जो है, माँ हो, पत्नियां हो, तमाम लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे वो अनाथ हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 53 लोगों का जो है अभी तक जान गया है, उससे का जिम्मेदार कौन होगा? तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पे आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आपने बड़ा सवाल उठाया। रुपेंद्र, आप कल तो वहां मौजूद थे, आपने वो आंसू देखे। आखिरकार सवाल ये उठता है कि वो सिस्टम कब जगेगा और आंखों से पट्टी कब हटेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रजनीश, आपका भी शुक्रिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।